हेलो दोस्तों, ऑप्शंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में। जो लोग ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं ऑप्शंस को बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्शंस किस तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में दो तरीके के सेक्शन होते हैं, एक कैश सेक्शन होता है, एक डेरिवेटिव सेक्शन होता है। कैश सेक्शन में क्या होता है, जैसे हम सिंगल शेयर को कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे हमने टाटा मोटर का एक शेयर लिया 480 का, तो वो हम कितने भी टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हम उसको चाहें कल बेच दें, हम उसको चाहें 1 साल 2 साल 5 साल बाद बेच दें, तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हम उसको होल्ड कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। डेरिवेटिव सेक्शन जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है और उसमें लिमिटेड टाइम होता है। तो डेरिवेटिव के 3 पार्ट होते हैं, जैसे डेरिवेटिव के 3 सेक्शन होते हैं, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड। तो आज हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ऑप्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेड किए जाते हैं, जैसे वीकली, मंथली, ईयरली। ठीक है, जो ऑप्शंस होते हैं वो हम सिंगल शेयर्स में हम कभी ट्रेड नहीं कर पाते, हमें उन्हें लोट में ट्रेड करना होता है। ठीक है, 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट। जैसे निफ्टी का 1 लोट है वो 50 का है। बैंक निफ्टी का जो 1 लोट का साइज़ है वो 25 है। टाटा मोटर्स, जैसे किसी स्टॉक ऑप्शन में आप काम करना चाहते हो तो टाटा मोटर्स का जो 1 लोट का साइज़ है वो 2850 है। रिलायंस का 1 लोट का साइज़ 250 है। इस तरीके से अलग अलग शेयर्स का जो लोट साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शंस के टर्म्स एंड डेफिनेशंस की। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज हो जाए। जैसे सबसे पहला पॉइंट है अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट हो गया जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, जिस भी आप अंडरलाइन एसेट में काम करना चाहते हैं। जैसे आप निफ्टी में काम करना चाहते हैं, उसका एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, आप किसी भी स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अंडरलाइन एसेट। ठीक है, दूसरा हो गया ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन होती है जिस भी अंडरलाइन एसेट में हम काम कर रहे हैं उसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी का जो डेटा होता है वो ऑप्शन चेन, उसको हम ऑप्शन चेन कहते हैं। उसके अंदर सारे जितने भी ओपन इंटरेस्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं, कॉल्स एंड पुट्स का सारा डेटा उस ऑप्शन चेन के अंदर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। फिर आती है एक्सपायरी। एक्सपायरी मैंने जैसे आपको बताया कि हम अलग अलग एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, जैसे वीकली में काम कर रहा हूँ, मंथली में काम करना हो, ईयरली में काम करना हो, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्राइक प्राइस। जैसे हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं जिनको हम बेच या खरीद सकते हैं। जैसे ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए 16,650, 16,700, हर 50 पॉइंट के डिफरेंस में एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका कॉल साइड का प्रीमियम या पुट साइड का एक प्रीमियम है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कॉल और पुट। ठीक है, तो कॉल और पुट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में ये लेफ्ट साइड में जो डेटा आपको दिख रहा है सारा का सारा वो कॉल्स का डेटा है। ये देखिए यहाँ पे कॉल्स डिनोट किया गया है, यहाँ देखिए पुट्स लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए पुट्स, ये राइट साइड का जितना भी सारा डेटा है ये पुट्स का डेटा है। ये सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, आईवी दिख रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो प्रीमियम हो वो दिख रहा है, वो सारा ये पुट्स का डेटा है। ठीक है, ये कॉल हो गया, ये पुट हो गया। अब कॉल और पुट होते क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कॉल ऑप्शन क्या होता है, इसको हम CE से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और पुट जो ऑप्शन होता है उसको PE से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको लगता है मार्केट अभी बुलिश रहेगा कुछ दिनों के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। आपका व्यू मार्केट में बुलिश है तो आप एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि मार्केट बेयरिश रहेगा कुछ टाइम के लिए तो आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, वैसे ही इसका उल्टा, अगर आप कॉल को सेल कर देते हैं, इसका मतलब आपका व्यू है कि मार्केट बेयरिश रहेगा। कॉल को सेल कर दिया, इसका मतलब मार्केट की तेज़ी को आपने बेचा है, मार्केट को आप बेयरिश देखना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ही पुट को सेल कर दिया, तो पुट को सेल कर दिया मतलब मार्केट की मंदी को आपने सेल कर दिया। आप सोचते हैं कि मार्केट अभी नीचे नहीं, मार्केट अभी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया पुट सेल। अभी आप सोच रहे होंगे कि पुट बाय करना और कॉल सेल करना दोनों एक ही तो बात है, और कॉल को बाय करना या पुट को सेल करना वो दोनों एक ही बात है। ये
इसका जो डिफरेंस है, इसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझ के चलिए, कॉल को बाय करना इसका मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ देखना, कॉल को सेल करना मतलब मार्केट को नीचे की तरफ देखना, ठीक है। पुट को बाय करना मतलब मार्केट को नीचे की तरफ देखना, और पुट को सेल करना मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ देखना। आप ये बेसिक थोड़ा देख लीजिए, आगे जो डिफरेंस है इनका वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा, ठीक है। तो ये होता है कॉल एंड पुट। अब बात करते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम की, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको लगता है अभी मार्केट देखिए 17,650 पे है, आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में या इस एक्सपायरी तक मार्केट क्या करेगा, 18,000 को क्रॉस कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो सारा डेटा है वो कॉल का डेटा है, और राइट साइड में जो डेटा है वो सारा पुट का डेटा है। तो आप क्या करेंगे, कॉल 18,000 का जो कॉल है उसको बाय करेंगे। तो उसको बाय करने के लिए आपको एक प्रीमियम देना होगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एलटीपी, ये प्रीमियम है। इस कॉल को बाय करने के लिए आपको ये प्रीमियम मार्केट को देना होता है, ठीक है। तो अभी इस प्रीमियम के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। देखिए, इसको इस एग्जांपल से समझिए, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। आप उस प्रॉपर्टी को इस एक्सपायरी में 5 लाख रुपए में बाय करना चाहते हैं, ठीक है। जो सेलर है वो बोल रहा है कि मैं आपको 5 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी बुक कर देता हूँ, ठीक है, इस मंथ की एक्सपायरी तक, लेकिन उसका आपको मुझे एक टोकन अमाउंट देना होगा। वो बोलता है कि मुझे 30,000 दे दो, मैं आपको ये 5 लाख में बुक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 30,000 एक्स्ट्रा मनी है, टोकन मनी एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 5,30,000। अभी जब ये मंथ एक्सपायर होगा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को जब लैप्स करेंगे, तो आपको ये प्लॉट या फिर ये प्रॉपर्टी आपको 5,30,000 से ऊपर की बेचनी होगी। इसकी वैल्यू अगर 5,30,000 से ऊपर की होगी तभी आप प्रॉफिट में रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू दी है और 30,000 रुपये उसका प्रीमियम आपने पे किया है, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट 5,30,000 हो गया, ठीक है। वैसे ही जैसे आपका व्यू है कि मार्केट 18,000 से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप एक प्रीमियम पे करेंगे 40 रुपीज़ का। देखिए, आपने 18,000 का कॉल बाय किया, 40 रुपये आपने प्रीमियम दिया, तो आपने एक लोट को ट्रेड किया है, तो आपने 50 × 40 आपने 2,000 पे किए हैं इस ट्रेड को लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको एक 40 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ा, ठीक है। अब पहली जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। आपने कहा कि मार्केट बुलिश रहे, आपने सोचा कि मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट बुलिश रहा, मार्केट 18,100 पे एक्सपायर हुआ। तो इस प्रीमियम की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, मार्केट 18,000 से 18,100 चला गया, ठीक है। मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये जो प्रीमियम है वो 100 हो जाएगा, ठीक है। आपकी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट जितना ऊपर जाएगा वो उतना प्रीमियम उसके अंदर रह जाएगा उस स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। तो इसका प्रीमियम कितना रह गया, अभी 100 रह गया, ठीक है। तो आपने एक लॉट ट्रेड किया था 100 × 50, तो आपका जो मेन जो आपको दिखेगा प्रॉफिट वो 5,000 रहेगा, लेकिन आपने 2,000 रुपये प्रीमियम पे कर दिया था, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल जो प्रॉफिट रहेगा वो 3,000 का रहेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जैसे मार्केट 18,850 पे बंद हुआ, ठीक है। तो आपका जो प्रीमियम है वो कितना रह जाएगा, 50 रह जाएगा, क्योंकि 18,000 से कितना ऊपर मार्केट बंद हुआ है, 50 पॉइंट, तो इसमें 50 रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट दिखेगा वो कितना 2,500 दिखेगा। 40 में आपने बाय किया था, ठीक है, आप 50 में इसको सेल कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 10 पॉइंट का, मतलब आपको 500 का प्रॉफिट हुआ। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, मार्केट मान लीजिए 18,000 पे बंद होता है, ठीक है, आपके स्ट्राइक प्राइस से एक भी पॉइंट ऊपर नहीं जाता है, तो ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 18,000 से जितना ऊपर बंद होगा उतना ही इसके अंदर प्रीमियम बचेगा। मान लीजिए मार्केट 18,001 पे बंद होता है तो प्रीमियम 1 रह जाएगा, 18,010 पे बंद होता है तो प्रीमियम 10 रह जाएगा, अगर एग्जैक्ट 18,000 पे बंद हुआ है तो ये जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉस कितना हो गया, आपने 40 रुपये प्रीमियम दिया था, आपका प्रीमियम एक्सपायरी पे 0 हो गया, आपको पूरा लॉस कितना हो गया 2,000 का, ठीक है। तो ये होता है प्रीमियम इस तरीके से ऑप्शंस में काम करते हैं, ठीक है। तो कॉल एंड पुट कवर कर लिया, ऑप्शन का प्रीमियम कवर कर लिया। अब देखते हैं इन द मनी,
इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं। चलिए, ये देखिए ऑप्शन चेन है, इसमें आपको कुछ शेडेड पार्ट दिख रहा होगा। कॉल साइड में आपको ये शेडेड एरिया दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। और पुट साइड में ये शेडेड एरिया दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इन द मनी। ये देखिए, इनको इन द मनी क्यों बोलते हैं? देखिए, ये देखिए 17,650 पे भी मार्केट है, तो ऊपर की जो स्ट्राइक हो गई 17,700 हो गई, 17,750 हो गई, 17,800 हो गई, 17,850, ये हो गई आउट ऑफ द मनी। इसके आगे की स्ट्राइक प्राइस हैं तो ये हो गई आउट ऑफ द मनी। इसके अंदर की जितनी स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड की, उनको बोलते हैं इन द मनी। ओके, वैसे ही पुट साइड में ऐसे ही 17,700, 17,750, 17,800, ये अंदर की स्ट्राइक प्राइजेस हैं पुट साइड की, ठीक है। तो ये हो गए इन द मनी। और इसके बाहर के जितने भी हैं 17,600, 17,550, 17,500, ये क्या हो गई? ये आउट ऑफ द मनी हो गई। ये जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन पे मार्केट को पहुंचना है और यहाँ तक मार्केट आ चुका है, ठीक है। जहाँ तक मार्केट आ चुका है वो इन द मनी हो गया, जहाँ मार्केट को जाना है वो आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। तो कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी ये है और पुट साइड का आउट ऑफ द मनी ये है। अभी जहाँ पे मार्केट है, जो स्पॉट है मार्केट का 17,650, इसको बोलते हैं एट द मनी। ओके, तो ये एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सपायरी के दिन जितने भी आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उनका जितना भी प्रीमियम होगा वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, कॉल साइड का ये सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, पुट साइड का ये सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में अभी आपको बताया था कि मार्केट देखिए, अगर 18,000 का आपने कॉल बाई किया है, जैसे ये 18,000 का कॉल आपने बाई किया है, ये 40 है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचता है, यहाँ तक नहीं आ पाता है, तो ये प्रीमियम गल के जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो किसी ने इस कॉल को बाई किया है तो उसको 40 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। अगर ये मार्केट मान लीजिए 18,000 से 18,100 चला गया है, तो ये जो प्रीमियम, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये यहाँ अंदर पहुँच जाएगी, ठीक है। ये 18,100 पे आएगा तो इसका प्रीमियम जो होगा वो इन द मनी हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 18,100 की, वो यहाँ पे दिखाई देगी एक्सपायरी के दिन 100 रुपये, ठीक है। ये प्रीमियम यहाँ पे 100 रुपये, क्यों? क्योंकि ये इन द मनी चला जाएगा। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये स्ट्राइक प्राइसेस अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये जब इन द मनी हो जाएगा तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, और जो बाहर रह जाएंगे जहाँ मार्केट नहीं पहुँच पाएगा, वो सारी की सारी जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है, एक टाइम के बाद वो एक्सपायरी पे, ठीक है। तो ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए आता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, जो 18,000 का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है उसका ओपन इंटरेस्ट देखिए 1,43,674 है। अब ये कहाँ से आया? इस कॉल को अगर किसी ने बाय किया है तो किसी ने सेल भी किया होगा, तो इसमें आधे बायर बैठे हुए हैं, आधे सेलर बैठे हुए हैं। इसका मतलब इसमें ऑलमोस्ट 70,000 बायर्स हैं, 70,000 सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे 70,000 लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, 70,000 लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है। तो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट जो राइट हुए हैं वो ऑलमोस्ट 1,43,674 हो गए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं वो यहाँ पे बताता है हमें, उसको बोलते हैं हम ओपन इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ऑप्शंस के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सारे टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन है, मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शंस के प्रीमियम किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से जीरो होते हैं, जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऑप्शंस की अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।